नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और डिप्टी सीएम साहब ने तो कहर मचा दिया है। डिप्टी सीएम साहब का खौफ बिहार के अंचलाधिकारियों के सिर चढ़कर बोल रहा है। डिप्टी सीएम साहब ने पटना जिले के 4 सीओ को स्पष्टीकरण का नोटिस दिया है। 4 अंचलाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और इसके बाद खलबली मची हुई है। बिहार के डिप्टी सीएम और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कल अपने आवास पर भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम रखा। इसमें कई लोगों ने अपनी जमीन संबंधी शिकायतें डिप्टी सीएम के सामने रखी। सीओ साहब पर मनमानी करने के आरोप लगे। इसके बाद पटना जिले के 4 अंचलाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इन पर जमीन संबंधी काम को लंबित रखने का आरोप है। साथ ही दाखिल खारिज और परिमार्जन जैसे कामों को लटका कर रखने का आरोप लगा है। अब डिप्टी सीएम ने दाखिल खारिज और परिमार्जन संबंधी सारे कामों को समय पर निपटाने का निर्देश दिया है और 4 सीओ को कारण बताओ नोटिस स्पष्टीकरण का नोटिस देकर यह साफ कर दिया है कि लापरवाही, लेट लतीफी, घूसखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने लोगों की शिकायतों पर कल शाम को पटना जिलाधिकारी कार्यालय सभागार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सभी सीनियर अधिकारियों, भूमि सुधार उप समाहर्ताओं, अंचलाधिकारियों और राजस्व कर्मियों के साथ विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक की। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने दाखिल खारिज और परिवारजन मामलों में अनावश्यक देरी का मामला देखते हुए रिजेक्शन और ट्रांसफर के कई मामले नोटिस किए और उन्होंने कहा कि सीओ की यह प्रवृत्ति अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि खासकर दीदारगंज, संपतचक, बेटा और दानापुर के अंचलाधिकारियों की ओर से इन सभी मामलों को लंबित रखने की बात सामने आई है और इसके लिए उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया है। इसके बाद अगर उनके जवाब संतोषजनक नहीं आते हैं तो इन अंचलाधिकारियों पर कार्रवाई भी कर सकते हैं डिप्टी सीएम। तो डिप्टी सीएम ने अंचलाधिकारियों पर कार्रवाई की बोहनी शुरू कर दी है। उन्होंने सभी भूमि सुधार उप समाहर्ताओं, डीसीएलआर को अपने अपने प्रखंडों की नियमित मॉनिटरिंग, पंचायत स्तर पर निरीक्षण और लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाने का निर्देश दिया है। मंत्री विजय सिन्हा डिप्टी सीएम है, इसलिए अंदाज भी थोड़ा दूसरे मंत्रियों से अलग है। तो भूमि एवं ये जो अब जो काम होगा इस विभाग में यह थोड़ा अलग तरीके से होगा। विजय सिन्हा ने कहा है कि राज्य में 94% लघु सीमांत किसान है, 76% आबादी कृषि पर निर्भर है और 68% जो विवाद है, अपराध है, वो जमीन से जुड़े हुए हैं। ऐसे में अगर भूमि संबंधी समस्याएं समय से निपटाई जाएंगी तो अपराध कमेंगे और इनका निपटारा सुशासन के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने भूमि सुधार जन कल्याण संवाद में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों से कहा कि आप लोग हिरार्की में आइए, अंचलाधिकारियों से बात कीजिए, वहां सुनवाई नहीं होती है तो उनसे ऊपर के अधिकारियों से शिकायत कीजिए, वहां सुनवाई नहीं होती है तो हमारे पास आइए। उन्होंने कहा कि अब यह सब नहीं चलेगा कि किसी को दौड़ाया जाए, किसी को इतना दौड़ाया जाए कि वो खुद रिश्वत देने लगे और हर काम अब समय सीमा में पूरा करना होगा। उप मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह भी कहा कि फर्जी कागजात के आधार पर मामलों को लटकाने या गलत दाखिल खारिज करने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यालय स्तर पर विशेष टीम बनाई जाएगी, गलती पकड़े जाने पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी है। सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 31 दिसंबर तक सभी लंबित मामले जो सही हैं उनका हर हाल में निष्पादन हो। जनवरी में पंचायतवार समीक्षा होगी। उन्होंने साफ साफ कहा है कि संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ अधिकारियों को काम करना होगा। सरकारी जमीन को अन्य के नाम, उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारी होकर सरकारी जमीन को अन्य के नाम दाखिल खारिज कर देना अमानत में खयानत है। ऐसी गलती को सुधारना उसी अधिकारी की जिम्मेवारी है। अभी मौका दे रहे हैं, दोबारा मौका नहीं देंगे
और उनकी यह जो गूंज है कार्रवाई की यह दूर तक जा रही है। तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से किसानों और वैसे लोग जो रोज चक्कर लगा रहे थे छोटे छोटे कामों के लिए, उन अब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। तो देखिए, आम लोगों का जो अब तक रोज चक्कर लगा लगा कर परेशान होते थे और बाद में अपनी जेबें ढीली करने के लिए भी तैयार हो जाते थे कि काम कर दीजिए साहब, हो सकता है विजय सिन्हा की यह जो कोशिश है उनमें आत्मविश्वास भरे और वे घूस देने से इनकार कर अधिकारियों की आंखों में आंखें डालकर कहें कि हमारा काम कीजिए, हमारा काम सही है, वरना हम डिप्टी सीएम साहब के पास जाएंगे। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।